caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में आपने होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिज़ाइन और लेआउट और मेलिंग टैब्स को पढ़ चुके हैं आप लोग। और नेक्स्ट टैब जो हमारा है वो रिव्यू टैब है, और इस रिव्यू टैब में हम कुछ इंपॉर्टेंट्स ऑप्शन को केवल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं जिसका कोई ज़्यादातर बेसिकली यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम रिव्यू टैब में ओपन करते हैं तो सबसे पहला आपका ऑप्शन जो आता है, ग्रुप जो होता है, ये प्रूफिंग ग्रुप है। इसमें आपको पहला जो ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का मिलता है। इसका मतलब होता है क्या, इससे ना हम अपने पेज में लिखे गए पैराग्राफ में स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग करते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पेज में कुछ मैटर लिखना है। जैसे कि यदि हम एक नया पेज लेते हैं और इस नए पेज में देखिए क्या कुछ टाइप करते हैं। जैसे मैं लिखा रमेश इज़ गोइंग टू हिज होम। यहाँ पर सब कुछ सही है। यदि हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे स्पेस के बाद डॉट वगैरह लगाते हैं, या फिर इसको अब चेकिंग करते हैं इसमें कोई गलती है कि नहीं रिव्यू में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर में, तो यहाँ पर दिखा रहा होगा आप लोगों को कि ग्रामर में इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि होम के बाद तुरंत क्या डॉट लगाना था, फुल स्टॉप लगाना था। लेकिन हम जो है एक बार स्पेस बटन दबा करके लगाएं, इसीलिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइनिंग आ रही है। ठीक है, जिसको हम ऐसे काट देंगे और फिर इसको लगाएंगे। अब देखिए सही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस ऑप्शन से हम पेज में लिखे गए टेक्स्ट में ग्रामर और स्पेलिंग की चेकिंग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं राम इज गो टू हिज होम। तो यहाँ पर इसमें मैंने इस गलतियाँ की है कि गोइंग की जगह गो लिख दिया। आप देखता हूँ ये कंप्यूटर पकड़ पाता कि नहीं इस अशुद्धियों को हमारे। तो सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे नीचे दिया गया है कि इसमें ग्रामर में क्या गलतियाँ हैं। क्योंकि रमेश इज गो टू हिज होम लिखा गया, तो यहाँ पर गो को अंडरलाइन करके नीचे लिख दिया। सजेशन कर रहा हमें कि गोइंग का ऑप्शन रहेगा, तो इस पर हम क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये स्पेलिंग और ग्रामर को क्या कर दिया, कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, यदि आपके सेंटेंस में लिखे गए जो भी आप सेंटेंस टाइप किए हो, यदि सेंटेंस में कोई मान लीजिए मतलब वर्ड आप लिखे हो, किसी वर्ड के नीचे आपको रेड लाइन दिखती है, जैसे मैंने ये शब्द लिखा, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इसके नीचे क्या है, रेड लाइन दे रखा है। यदि ग्रामर में गलती होती है तो उसमें नीचे ग्रीन लाइन की लाइनिंग आती है, ग्रीन लाइनिंग आती है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर अगला ऑप्शन हमारा मिलता है थीजरस का। थीजरस होता क्या है, थीजरस का मतलब होता है पर्यायवाची विलोम शब्द को लाना है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई वर्ड लिख देते हैं नाइस, और इस नाइस का हमें पर्यायवाची या विलोम शब्द निकालना है, तो हम थीजरस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक देखिए लिस्ट आ जाएगी आपको राइट साइड में। तो इसमें आप देख सकते हैं नाइस का जितने भी मतलब सिनोनिम्स वगैरह होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ये एंटोनिम्स है, और इसमें आपको पोलाइट मिलता है, फ्रेंडली मिलता है, तो उसके बाद देखिए काइंड मिलता है, लवली, फाइन, ये सब हमारे सिनोनिम्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर ऊपर दिए जाएंगे। ठीक है, ये समानार्थी शब्द हो जाते हैं। जैसे नाइस का मतलब यहाँ पर देखिए जेंटल लिख दिया है ना, रिफाइंड लिख दिया, प्रॉपर लिख दिया है, फाइन लिख दिया है, लवली, गुड लुकिंग लिख दिया है। तो ये सब हमारे सिनोनिम्स वगैरह होते हैं जो यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमको वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम पेज में कितना मतलब डॉक्यूमेंट में कितना पेज लिए हैं, कितना वर्ड लिखे हैं, कितना कैरेक्टर स्पेस के साथ है, कितना बिना स्पेस के साथ है, कितना पैराग्राफ और कितना लाइन्स है, सब कुछ यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ये ऑप्शन मिलता है रीड अलाउड का। रीड अलाउड क्या करता है, जैसे हम कुछ लिख देते हैं कोई मैटर, रमेश इज गोइंग टू हिज होम। तो यहाँ पर लिख करके यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये पूरे मैटर को रीड करता है। ये क्या करता है, पूरे मैटर को रीड करता है। इसे सिलेक्ट करके जब क्लिक करेंगे, Ramesh is going to his home. ठीक है, ऐसे इसको रीड करेगा ये। उसके बाद ऑप्शन आता है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट ऑप्शन आपका तब काम करेगा जब आप जो है कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन ऑन किए रहते हैं। जैसे फिर भी हम ट्राई करते रहे, गोइंग टू
हिज होम, इतना लिख करके इसको हम थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं, नहीं तो एरर आ रहा है। ठीक है, इसको लिख करके सिलेक्ट करके ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ ट्रांसलेट पर करने के बाद ये कह रहा है कि मतलब आपके कंप्यूटर में नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे कि इसको हिंदी में क्या करेगा, ट्रांसलेट कर सकता है। अदर लैंग्वेज में भी आप इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। बाकी ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश, उसको सेट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कमेंट का ऑप्शन मिलता है। कमेंट से होता क्या है इस ग्रुप में, कमेंट ग्रुप में कमेंट से होता न्यू कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये सेंटेंस या इस वाक्य को किसने कहा उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ही फिर दूसरा कोई मैटर हम टाइप करते हैं, इस पर कमेंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके कमेंट पर कर सकते हैं, ये मैटर किसने कहा है इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। और इसी तरीके से डिलीट कमेंट है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, प्रीवियस से पिछले कमेंट पर जाएंगे, नेक्स्ट से अगले कमेंट पर जाएंगे। सो कमेंट करेंगे तो कमेंट दिखेगा, अन्यथा ये हाइड रहेगा। ठीक, ये सब सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक चेंजिंग है। ट्रैक चेंजिंग का मतलब होता क्या है, यदि हम पैराग्राफ मतलब पेज में या पैराग्राफ में कोई मैटर लिख करके सेव कर चुके हैं और कहीं जाते हैं कुछ देर के लिए, तो कोई व्यक्ति उसमें संशोधन कर देता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे भी ट्रैक चेंज में ऑन करके चला गया, इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए आगे ये लाइनिंग आ रही है, मतलब इसमें कुछ चेंजिंग किया गया। तो यहाँ से क्लिक करके इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक, ये बताएगा। और बाकी ये पासवर्ड वाला होता है, पासवर्ड के साथ हम सिक्योर भी कर सकते हैं, जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक ये कुछ लिखेगा नहीं। ठीक, ऐसा कर सकते हैं आप। फिर आगे आता है, ये सब आपको नहीं करने हैं। चेंज ग्रुप में आपको मिलता है एक्सेप्ट, मतलब जो भी कुछ चेंजिंग हुई उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो। मैं इसमें से रिजेक्ट कर देता हूँ सब कुछ। तो जितने भी चेंजिंग उस व्यक्ति ने किया था उस सबको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस के लिए था, आप पीछे और आगे भी आ सकते हो। ठीक, और इसके बाद ऑप्शन मिलता है कंपेयर का। कंपेयर में जा करके आप क्लिक करके दो डॉक्यूमेंट को ला करके कंपेयर कर सकते हो और कंबाइन कर सकते हो। जैसे आप कंपेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और इन डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर जब कराते हैं तो दोनों देखिए, एक साइड इधर खुला है, एक साइड नीचे खुला है, दोनों खुला है, ऊपर और नीचे दो डॉक्यूमेंट ओपन हो रखे हैं। और इन दोनों को अगर ऐड करना है आप लोगों को, यहाँ आप कंबाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से दो डॉक्यूमेंट चुनेंगे, डॉक्यूमेंट 1 और ये। ठीक, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो मैटर जो है एक साथ बन चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें कमेंट वगैरह लगा है इसीलिए ये ऐसे दिख रहा है, इसमें कमेंट वगैरह लगा इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये कंपेयर का हो गया और कंबाइन का हो गया। दो डॉक्यूमेंट का आप तुलना करा सकते हो अथवा दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा व्यू टैब है। व्यू टैब जो है होता क्या है, नेक्स्ट हमारा टैब है व्यू टैब है। व्यू टैब पर जब हम क्लिक करते हैं तो रिबन में ढेर सारे ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं और इन प्रत्येक ऑप्शन का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो ग्रुप आपको मिलता है व्यू ग्रुप मिलता है। व्यू ग्रुप में होता क्या है, पहला ऑप्शन रीड है। रीड मोड में होता क्या, जैसे क्या होता है अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई मैटर लिखे हैं और उसको हमें रीड करना है तो मैटर को हम यहाँ पर रीड करने के लिए रीड मोड में करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमको अच्छे से प्रदर्शित होता है, मतलब बहुत बढ़िया से दिखता है और हम इसको ईजिली क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से भी नेक्स्ट करके इसके बाद जो है व्यू में जाएंगे, इसके बाद हम इसको एडिट मोड में ले आकर आते हैं। तो रीड मोड से क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट को पढ़ने का मोड ओपन कर सकते हैं। और प्रिंट लेआउट जो होता है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, जैसा आपको पेज इसमें दिखेगा सेम वैसे ही प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करने पर ही नीचे प्रिंट आउट से निकलेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप लोग काम करना तो प्रिंट लेआउट में ही काम करना, जिससे आगे चल कर के प्रॉब्लम ना हो। यदि आप प्रिंट लेआउट पर डॉक्यूमेंट को नहीं बनाते हो तो प्रिंट आउट निकालने पर वो प्रिंटर की सेटिंग जो है ना, आपका पेपर और मैटर की सेटिंग जो पूरी तरीके से चेंज होगी और आप उसको अच्छे से प्रिंट आउट नहीं निकाल पाओगे। आगे है वेब लेआउट। वेब लेआउट करने से हमारा पेज जो होता है वो वेब पेज के रूप में एक मतलब चौड़े में दिखने लगता है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, प्रिंट लेआउट में रहने देते हैं। आउटलाइन और ड्राफ्ट इसी तरीके से आपको मिलते हैं। आउटलाइन करने से सभी जो है पेज जो है आपको आउटलाइन के रूप में दिखेंगे। और उसके बाद जो है एक आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कर देते हैं तो एक ड्राफ्ट के रूप में ये प्रदर्शित होता है। इसको आप लोग चेंज करके हमेशा प्रिंट लेआउट में ही रखिएगा अपने पेज को,
बाकी उसके बाद चलते हैं यहाँ पर पेज मूवमेंट लिखा गया वर्टिकल या साइड बाय साइड। ये होता क्या है, जैसे आपके पास 2 पेज हो जाते हैं तो ये वर्टिकल में दिख रहा है, अगर साइड बाय साइड करते हैं तो आपको पेज जो है साइड बाय साइड में प्रदर्शित होता है। तो पेज मूवमेंट का यही कार्य है। वर्टिकल करने से पेज आपको ऊपर नीचे दिखेगा और साइड बाय साइड करने से इधर उधर दिखते हैं, साइड में दिखते हैं। ये इसमें 100 ग्रुप है। 100 ग्रुप में आपको पहला ऑप्शन मिलता है रूलर का। यदि आप रूलर पर क्लिक किए हो तो आपको रूलर दिखेगा और नहीं तो रूलर नहीं दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेज के ऊपर रूलर दिख रहा है, ये रूलर ऑप्शन से आता है। ग्रिड लाइन कर देंगे तो पेज में लाइनिंग आ जाती है, इसको ऑन नहीं करना है। ये नेविगेशन पेन है, यहाँ पर नेविगेशन का आता है, इसको भी नहीं ऑन करना है, खाली सिर्फ और सिर्फ आपको रूलर ऑन करके रखना है। इसके बाद जूम ग्रुप मिलता है। जूम ग्रुप में पहला ऑप्शन जूम है, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं और MS वर्ड में बनाए गए फाइल को या पेज को हम अधिकतम 500 तक और न्यूनतम जो है 10% तक जूम कर सकते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे जूम स्लाइडर है, न्यूनतम 10 है और अधिकतम 500 है। ठीक है, तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 100 मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जैसे मान लेते हैं आप डॉक्यूमेंट 200 पर जूम किए हो और इस पर क्लिक करते हो 100 पर वो फिट हो जाता है। 1 पेज करोगे तो 1 पेज दिखेगा, मल्टीपल पेज करोगे तो जितने भी पेज रहेंगे वो साइड बाय साइड प्रदर्शित होते रहेंगे। और पेज विड्थ पर अगर क्लिक कर देते हो तो आपको एक ही पेज जो होता है बहुत चौड़े में प्रदर्शित होता है, ये दिखाई देता है। ठीक, फिर ऐसे ही आते हैं विंडो ग्रुप में। विंडो ग्रुप में एक ऑप्शन है न्यू विंडो का। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पास अभी कई विंडो ओपन है, तो मैं क्या करता हूँ सबको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि पता चले कितना विंडो ओपन हो रहा है। तो फिलहाल हम जो है सभी को क्लोज कर चुके हैं और एक को छोड़ेंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अभी एक ही विंडो है, लेकिन जैसे ही हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं सेम उसी पेज का एक और नया विंडो ओपन हो जाता है। इससे क्या होता है 2 विंडो को ओपन कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे, न्यू विंडो पर एक नए विंडो पर न्यू विंडो पर क्लिक करके एक नए विंडो को ओपन कर सकते हैं। अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, मतलब ऊपर नीचे व्यवस्थित होता है, लेकिन इसमें व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों क्या होगा, साइड बाय साइड क्या होता है, सेट हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है, मतलब इस पर क्लिक करके हम जो है दोनों पेज को एक साथ मतलब मूव कर सकते हैं, मूवमेंट को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ से हटा देंगे तो एक एक पेज जाएगा और वैसे करेंगे तो दोनों जाएगा। ठीक, स्प्लिट विंडो है, अरेंज है, ये सब आप कर लीजिएगा। बाकी स्विच विंडो से क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट खुला है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। बाकी मैक्रोज ऑप्शन मिलता है। मैक्रोज जो होता है ये हमारे द्वारा किए गए कार्य को रिकॉर्ड करके रखता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को एक साथ करने के लिए मैक्रो का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो मैक्रोज का उपयोग करके आप लोग जो है हिंदी और इंग्लिश को एक साथ कंप्यूटर में लिख सकते हो MS वर्ड में, जो बहुत ही अच्छी सेटिंग है। इससे आप अपने डाटा को शीघ्रतापूर्वक बना सकते हो। बाकी प्रॉपर्टीज़ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज लिस्ट प्रदर्शित हो जाती है। तो MS वर्ड में आप लोग पूरा कम्प्लीटली यहाँ तक पढ़ चुके हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो पहली बार तो सबसे पहले पिछली वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू, तो यहाँ तक तो क्लियर कर चुके हैं। व्यू और व्यू टैब जो है इस वीडियो में आपको मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नए लेसन में, जिसमें हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो